कराची में रिमझिम के बाद रात को तेज बारिश। गुलशन इकबाल, जौहर, गुलजार, हिजरी, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया समेत कई इलाकों में बादल जम के बरसे। गुरु मंदिर चौक के करीब बारिश का पानी सड़क पर जमा। शदीद सर्दी, बारिश के पानी से शहरी मुश्किलात का शिकार। बारिश का सिलसिला सुबह तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। लाहौर में बारिश के बाद धुंध की छुट्टी। पेशावर समेत पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश थम गई। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। गिलगित, स्कर्दू और स्वात समेत बर्फबारी के बाद सयाह उमड़ आए। बाबूसर, टॉप, चिलास और शांगला में सयाहों की मौज मस्तियां। अस्तौर, दियामर और कोहिसान में बारिश और बर्फबारी। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। गवादर, केच और दीगर कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। राब्ता सड़कें शदीद मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गंधावा और अतराफ के इलाकों में शदीद बारिश से बरसाती नाले उबल पड़े। तूर पुल पर सैलाबी रेला मुसाफिरों समेत गाड़ी को बहा ले गया। मकानात को नुकसान, दीवारें गिर पड़ी। पहाड़ों पर बर्फबारी के सबब कोयटा चमन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। 1000 से जायद मुसाफिर फंस गए। पाक फौज भी ज़िले इंतजामिया की मदद में पेश। गवादर, पसनी और तुरबत में इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। मार्च और लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी का मार्च का ऐलान। जियाले 27 फरवरी को मज़ार कायद से इस्लामाबाद तक मार्च के लिए निकलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहा, शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। मिनी बजट को आवाम पर हमला करार दिया। बोले, जब मुल्क टूटा तब भी मुआशी हालात आज जैसे खराब नहीं थे। अवाम तारीखी महंगाई से परेशान है। मिनी बजट के खिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर जिदोजहद करेंगे। वज़ीर आज़म के ज़राए आमदन पर भी सवाल उठाए। कहा, इमरान खान मुल्क के वाहिद शख्स हैं जिसकी आमदनी मुआशी बहरान में हज़ारों फीसद बढ़ी। इमरान खान अमीर तर और मुल्क गरीब तर हो गया। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों के मुताल्लिक़ ऑडियो लीक का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज पर माज़रत से इनकार। कहती हैं, पहले जवाब दिया जाए परवेज़ रशीद के साथ मेरी निजी गुफ्तगू क्यों रिकॉर्ड की गई। एक तो वो रिकॉर्ड की गई और फिर वज़रा को दे दी गई। पहले मुझसे माज़रत की जाए, फिर इस मामले पर बात करूँगी। राना सनाउल्लाह ने अपनी मंतिक़ पेश कर दी। बोले, सहाफ़ी भौंकते हैं। परवेज़ रशीद ने पंजाबी ज़बान में मुहावरतन कहा, मरियम नवाज ने गुफ्तगू में कोई काबिल एतराज़ लफ्ज़ अदा नहीं किया। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों को गालियां बकने वाली ऑडियो तस्लीम कर ली। शर्म होती तो मुआफ़ी भी मांग लेती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं, खुद साख्ता लीडर को अपनी टेप पर माजरत करनी चाहिए थी। फरूख हबीब ने कहा, मरियम नवाज, अरशद मलिक की वीडियोस, साकिब निसार की ऑडियो बनाए तो जायज़, फिर मरियम नवाज की अपनी ऑडियो लीक नाजायज़ कैसे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, सीनियर सहाफ़ियों को कुत्ता नहीं कहने देंगे। सहाफ़ी तंजीमों की तरदीद से नजर आया, शरीफ फैमिली ने निज़ाम जकड़ रखा है। शहजाद अकबर ने कहा, डील की तरदीद के बाद मरियम का एतमाद खत्म हो गया। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। साबिक चीफ जस्टिस से जवाब मांगा। अपनी ऑडियो लीक पर मरियम नवाज को इंसानी हुकूक याद आ गए। साकिब निसार की ऑडियो लीक पर मरियम नवाज ने मुतअद्दिद बार धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोशल मीडिया पर भी तूफान मचाए रखा। सहाफ़ियों को कुत्ता कहने पर माजरत के सवाल पर तैश में आ गईं। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती का दावा करने वालों का दोहरा मयार सामने आ गया। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन कहा गया जिसका बाल बाल झूठ और करप्शन में डूबा है। अवाम महंगाई की जिस चक्की में पिस रहे हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान फिलफौर इस्तीफा दें। मरियम नवाज का मुतालबा। कहा, PTI ने चोरी नहीं की थी तो तलाशी क्यों नहीं दी। फंडिंग केस में 7 साल ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए। तलाशी नवाज शरीफ की तरह सीना तान कर दी जाती है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में शफाफ अंदाज में फंडिंग का रिकॉर्ड दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का कहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं शरीफिया और जरदारिया के सपूतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक ने तहरीक शुरू करने का कहा, दूसरे ने इस्तीफा मांगा। नवाज शरीफ की जान पैसों में है और नैब पैसे वसूल करना चाहती है। हुकूमत सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। फाइनेंस बिल जनवरी के दूसरे हफ्ते में पास हो जाएगा। फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। आर्मी चीफ को मजीद तोसी से मुतालिक अभी सोचा नहीं, नवंबर दूर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो ज़रूर लाए। करप्शन ज़दा पार्टियों से मुझे कोई ख़तरा नहीं। केपी बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ। हमारी हुकूमत के अगले 3 माह इंतहाई अहम है। महंगाई को कंट्रोल करना होगा। हमारे बहुत से अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली खातून जज की तकर्रुरी की सिफारिश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद जस्टिस आयशा मलिक जज मुकर्रर हो जाएंगी। 5 वोटों की अक्सरियत से जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। सिफारिश गुज़श्ता साल सितंबर में जुडिशल कमीशन इजलास में 4-4 के तनासुब से जस्टिस आयशा मलिक की मंजूरी नहीं हो सकी थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज के लिए जस्टिस आयशा मलिक का नाम तजवीज़ किया। बारिश के बावजूद सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना। सख्त सर्दी के बावजूद कारकुन डट गए। 7 रोज से सूबाई असम्बली के सामने डेरे। कारकुनों की सूब से तवाज़ो। हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं काला बल्दियाती कानून वापस लेने तक धरना जारी रहेगा। शहर में बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम की जाए। सिंध हुकूमत के वज़रा धरने से खौफज़दा हो गए। कराची को सिंध हुकूमत यरगबाल बनाया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर समझ रही है। सिंध के शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए हैं। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर वफाकी वज़रा की अहम बैठक। अली जैदी, मियां मोहम्मद सुमरो और अमीनुल हक ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार दे दिया। मिलकर लड़ने का अज़्म। अली जैदी बोले पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती नहीं बल्कि बददियानती बिल पेश किया। सिंध हुकूमत मसाइल के हल के बजाय वसाइल पर काबिज होना चाहती है। सूबे की ईंट से ईंट बजाने वालों को कड़ा हिसाब देना होगा। रूसी खातून की इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में घुसने की कोशिश। खातून जेरे हिरासत। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। रूसी खातून गुज़श्ता रोज रूस से मुल्तान पहुंची थी। आर्मी चीफ से तुर्क डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बरादर मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं होंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी से डीजी नैब आइंदा चेयरमैन की नुमाइंदगी करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नैब का खत पेश कर दिया गया। रुकन कमेटी नूर आलम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की नुमाइंदगी कोई और ऑफिसर करे। चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन बोले चेयरमैन नैब को हर सूरत आना चाहिए था। ये इजलास उन्हीं की दरख्वास्त पर इन कैमरा बुलाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में PSL मीडिया राइट्स के लिए ARY और PTV के जॉइंट वेंचर के खिलाफ जियो की दरख्वास्त की समाअत। ARY, PCB और PTV की जानिब से जवाब जमा। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बोलियां तलब की। पैपरा कवानीन पर अमल किया गया। जियो जॉइंट वेंचर के प्रोसेस में शरीक नहीं हुआ। बदनीयती से दरख्वास्त दायर की। PTV का जवाब। PCB ने जवाब में कहा ओपन बिडिंग में हारने के बाद अब जियो कानून को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जियो के वकील ने जवाबुल जवाब के लिए मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट में PSL बिडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पहले ही खारिज हो चुकी है।
कम कीमत घरों का जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। कच्ची आबादियों के रिहायशियों के लिए 12,400 फ्लैट मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास से खिताब, कहा तमाम शहरों की हुदूद मुतय्यन होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएँ। मकबूजा कश्मीर से आए मुहाजिरीन के लिए कम कीमत रिहाइश गाहें तामीर की जाएँ। वज़ीर आज़म मज़े नहीं कर रहे, बहुत परेशान हैं। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि गरीब के लिए कुछ कर सकें। परवेज़ खटक का एबटाबाद और मानसेहरा में तहरीक इंसाफ कन्वेंशन से खिताब, कहा महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आई। गैस की शदीद किल्लत है, महंगी गैस खरीदना नहीं चाहते। वर्कर्स को आपस में मुकाबले से परहेज की भी तलकीन, बोले आइंदा इलेक्शन इत्तफाक राय से साइंटिफिक तरीके से लड़ना है। इमरान खान का नारा छोड़कर मनपसंद नारों से नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ ने सड़कों की तामीर के बाद नून लीग हुकूमत का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 साल में नौजवानों को नून लीग के 5 साल से ज़्यादा कर्ज दिए। कामयाब जवान प्रोग्राम ने नौजवानों में 30 अरब की तकसीम मुकम्मल कर ली। नून लीग ने नौजवानों में 5 साला दौरे हुकूमत में 26 अरब 80 करोड़ तकसीम किए। वज़ीर आज़म की कामयाब जवान प्रोग्राम की अहम कामयाबी पर उस्मान डार को शाबाश। FIA का मतरूका वक्फ अमलाक की अराजी पर गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन, 3.25 अरब की अराजी और कीमती दुकानें वागुजार करा ली। पीको रोड बादामी बाग पर वाक़े 27 कनाल अराजी पर इंडस्ट्रियल गोदाम तामीर किया गया था। सदर ममलिकत आरिफ अलवी दूसरी बार कोरोना में मुब्तला हो गए। ट्वीट में बताया कि चंद घंटों के लिए हल्का बुखार महसूस किया और कोई अलामत नहीं। अवाम से एहतियात की अपील। कराची में कोरोना फैलने की शरह 9% से तजावुज़ कर गई। ओमिक्रॉन ने भी मुल्क में खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 42, इस्लामाबाद में मजीद 36 केस रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत की कराची में 170 केसेस की तस्दीक। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। PCB का खिलाड़ियों अमले को बूस्टर डोज लगवाने का फैसला। फाइजर के बूस्टर आज लगाए जाएंगे। काज़ाकिस्तान में पुरतशद्दुद खूनी एहतजाज के बाद पेट्रोल कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। LNG और पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद काज़ाकिस्तान में एहतजाज जोर पकड़ गया था। कई इलाकों में मुजाहिरे फूट पड़े। अब तक दर्जनों मुजाहिरीन हलाक, सैकड़ों जख्मी और 2000 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 12 अहलकार हलाक हुए। रूस ने हालात पर काबू पाने के लिए फौज भेजी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अवार्ड्स, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कप्तान बाबर आजम के नाम। मुतासिर कुन परफॉर्मर 2021 का अवार्ड शाहीन शाह आफरीदी ले उड़े। हसन अली ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद वसीम जूनियर के नाम रहा। निदा डार विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। बाबर आजम ने 2021 में 6 इनिंग्स खेलकर 405 रन स्कोर किए। शाहीन अफरीदी को अवार्ड भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में विकेटें लेने पर दिया गया। हसन अली ने 9 टेस्ट मैचेस में 41 विकेटें हासिल की। निदा डार ने 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 363 रन और 6 विकेटें ली। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2114 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।